ओम शांति। हम लखनऊ निवासी बड़े ही भाग्यशाली है। यहाँ तो स्वयं यज्ञ माता पिता के कदम पड़े हैं और बाबा करत गुलजार दादी जी के द्वारा ये पल्लवित बगीचा है और लखनऊ को तीन तीन दादियों का प्यार स्नेह पालना प्राप्त करने का सौभाग्य मिला हुआ है। तीन तीन दादियों के द्वारा यहाँ के भाई बहनों ने पालना पाई है। उनमें से एक विशेष भगवती दादी जी के द्वारा पालना पाई हुई हमारी माधुरी दीदी, मैं उनको निवेदन करूंगी कि आपने अपने जीवन में भगवती दादी जी के द्वारा जो शिक्षाएं प्राप्त की है, प्रेरणाएं प्राप्त की है, हम सब के बीच में अपने अनुभव साथ साथ सती दादी जी के भी अंग संग रही है। आपके पास तो सब दादियों का अनुभव है, तो वो अनुभव हमारे बीच में रखेंगे। और आदरणीय माधुरी दीदी जी पिछले 45 वर्षों से इस बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर लखनऊ एवं लखनऊ के आसपास की सेवाएं संभाल रही है। आप प्यारी मीठी हमारी बहन, समय प्रति समय हम सब मिलकर के लखनऊ की सेवाएं करते रहते हैं। ऐसी स्नेही बहन के द्वारा मैं निवेदन करूंगी, आप भगवती दादी जी के द्वारा जो पालना पाई है हम सब के बीच में रखेंगे। आदरणीय श्रद्धेय माधुरी दीदी जी। ओम शांति। हम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए ये युग बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी युग है, जबकि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को सच्चा ज्ञान देकर जीवन परिवर्तन करते, जो कि सतीवी दुनिया के लिए देवत्व पद प्राप्त करने के लिए लक्ष्य भी देते हैं। आज अभी लॉकडाउन के समय पर वो अलौकिक बचपन की कुछ अद्भुत बातें मानस पटल पर उभर आए, जो कि हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। यादगार के रूप में हमारी पूर्वज दादियां छत्र छाया की तरह आज भी हमारे साथ हैं, जिसका अनुभव हर पल होता रहता है। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हम कितने न भाग्यशाली हैं। आज आपके साथ अपने उन सुखद क्षणों की कुछ बातें सुनाने का मन करता है। ये बातें 1979 की, जब हमने आदरणीय सती दादी जी के
अलौकिक पालना में खुर्शेदबाग लखनऊ सेवा केंद्र पर ईश्वरीय सेवाओं हेतु रहना शुरू किया। कुछ समय तक लौकिक घर में आना जाना और कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। ज्ञान तो ऐसे था ही, बाबा से कई बार मिलन भी हुआ। फिर भी एक बार 1981 में मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन के लिए जाना हुआ। उस समय की विशेष उपलब्धि कि बाप दादा एक एक बच्चे को सन्मुख मिलन मनाते और मुख में टोली खिलाते थे। इसमें मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। ऐसे ही जब हम अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख पहुंचे, बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। उसी समय आदरणीय मोहिनी दीदी जी भी वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने कहा कि बाबा, कुमारी को कहां पर रहना है? तो बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा कि दीदी दादी से पूछना। बाबा मिलन के बाद जब दीदी और दादी से मिलना हुआ और दीदी दादी के सामने ये बात रखी, तो दीदी दादी ने कहा कि आपको लखनऊ में ही सती दादी जी के साथ सेवा में अपना समय देना है। और कहा कि लखनऊ में अभी तक किसी भी सेवा केंद्र पर कोई कन्या नहीं है। इतना ही सुन करके हमारा मन गदगद हो उठा और जैसे ही मन शांत और स्थिर हो गया और एक वरदान मिल गया। उसी समय हमने एक संकल्प ले लिया कि ईश्वरीय सेवार्थ हमें सती दादी जी के पास रह करके ही सेवाएं देना, और ये हमारी बहुत ही खुशी के दिन थे। उन दिनों लखनऊ में 3 दादियां थी और वो दादियां अपने अपने सेवा स्थान पर सेवाएं देती थी, लेकिन हम तो अपनी प्यारी मीठी सती दादी के सानिध्य में ही पले और बढ़े। सती दादी जी ने बहुत ही रूहानी प्यार से, स्नेह से पालना दी और मार्गदर्शन प्रशस्त किया, जिससे हम ईश्वरीय सेवाएं करते भी आगे बढ़ते रहे। आदरणीय सती दादी जी का त्यागी तपस्वी जीवन हमें बहुत प्रेरित करता रहा। सती दादी जी में योग तपस्या की पराकाष्ठा और ज्ञान की गहराई थी। वो तो सदैव 2-2:30 बजे सवेरे उठकर योग करती और हमें भी प्रेरित करती। उनके योग की अवस्था वाकई बहुत ऊंची थी। उनके नैनों से तेज, प्रकाश और लालिमा दिखाई देती थी। ज्ञान की गहराई में जाकर के दादी जी नित प्रति कोई न कोई नई बातें सुनाती थी। कभी कभी बाबा की, साकार बाबा की भी अनुभव सुनाती थी। दादी जी के जीवन में बहुत ही एक अथक रूप से सेवा करने का संकल्प रहता था। कभी भी हम उनके जीवन में किसी भी तरह का आलस्य और अलबेलापन नहीं देखा। सती दादी जी के अंदर मुरली पढ़ने की बड़ी चातुरता थी। मुरली की पोस्ट आते ही
उसका अध्ययन करती थी। दादी इंग्लिश में भी मुरली पढ़ती थी और भाषण में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती थी। सेवा के क्षेत्र में कहें तो दादी जी हमेशा आगे से आगे जहां भी जाना होता, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, और चाहे कोई किसी परिवार में जाकर भाई बहनों के बीच में उनकी पालना का अनुभव कराना हो, क्योंकि दादी जी बहुत प्यार से दृष्टि भी देती थी और बच्चों की महिमा भी करती थी। तो उनके जाने पर वो कभी भी कोई भी साधन का इंतजार नहीं करती थी। अगर मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो वो पैदल ही चली जाती थी। एक बात मालूम नहीं पड़ती थी कि दादी रोज रोज मुरली क्लास नाश्ते के बाद कहीं न कहीं चली ही जाती थी, कभी भी घर में बैठती नहीं थी। ये एक विशेषता थी सेवा के प्रति। स्वयं भोजन बनाना और हम सब बहनों को प्यार से खिलाना, ये भी दादी जी की एक बहुत ही विशेषता थी। भाई बहनों को टोली भी खिलाती और खुश भी करती। हमने स्वयं ही एक ऐसा अनुभव किया कि दादी जी चाहे कितना भी थकी हुई हो, यहाँ तक कि पैदल चल करके भी उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, फिर भी वो कभी भी किसी भी दवाई का सेवन या किसी से सेवा नहीं लेती थी। ये एक अथक सेवा का सबूत था और वो हमें बहुत ही प्रेरित करता था और अंदर ही अंदर उन्हों के प्रति एक ऐसी भावना बैठती थी जो भगवान के महावाक्यों से भी सिद्ध होती थी कि कम खर्च बालानशी एका नामी की अवतार थी। ऐसी शक्तिशाली दृष्टि द्वारा हम सबको संपन्न बनाते हुए हमने उन्हें देखा, हमने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा, प्रेरणाएं मिली और दिव्य शक्तियों का भी अनुभव किया। उन दिनों लखनऊ सेवा केंद्र पर आने जाने के लिए जो दादियां थी साथ में, वो कभी न कभी आपस में आकर के मिलती थी और हम भी उनके साथ बैठते थे। और कभी भगवती दादी भी हमारे से प्रश्न भी करती थी कि तुम कैसे ब्रह्मा कुमारी बन गई, आजकल की कुमारियां तो जल्दी ऐसी सेवाओं पर निकलती नहीं है। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ मिलन मुलाकात करते, बहुत प्यार से पुचकार के कोई न कोई बात पूछती ही थी और बड़ा पक्का दृढ़ विश्वास दिलाकर आगे के लिए उमंग उत्साह भी देती थी। ऐसे धीरे धीरे समय तो कहीं न कहीं सेवाओं प्रति लगता ही था और हम भी कभी सती दादी के साथ भगवती दादी के पास जाना होता था। जब ये दादियां आपस में बैठकर बातें करती थी और कहती थी आज भंडारी से ये निकला है तो मुझे ये पूरा ही पैसा भंडारी का मनी ऑर्डर करके मधुबन भेजना है, तो सोचते थे कि इन दादियों का यज्ञ से कितना प्यार है। अंदर आता था क्योंकि हमें भी कोई ना कोई बातों की अनुभूति एक नजदीक पने की हुआ करती थी और वो दिव्य शक्तियों
के आधार से उनका जो हाव भाव होता था वो हमें बहुत ही निकटता का अनुभव कराता था। दादी भगवती जी निर्भयता और रमणीयता की एक विशेष शक्ति थी और उनमें संगठन का सदैव एकमत रख करके आगे बढ़ाना तथा हर आत्मा को उमंग उत्साह से प्रेरित करना उनकी एक खास विशेषता थी। और उनके जीवन से हमें ऐसी प्रेरणाएं मिलती थी कि बुजुर्ग होते हुए भी कितना उनके आवाज में बुलंदी, मधुरता और शक्ति दिखाई देती। और भी क्या कहें, जीवन में उनकी नम्रता और एकता का विशेष गुण होने के कारण सभी को बहुत खुश भी किया करती थी। जब कभी ऐसे ही 2-4 भाई बहन बैठते थे तो फिर कुछ न कुछ बाबा की, साकार बाबा की अनुभव की बातें सुनाती और मुरली के प्रश्न पूछ कर और सबको प्रफुल्लित करती, खुश करती और बहुत ही उनके साथ अच्छा लगता और बड़ा आनंद आता था। भाई बहन भी उनके साथ मिलकर के बहुत हर्षाते थे। उन्होंने अपने जीवन में सदैव लव और लाभ का बैलेंस रखा। मर्यादाओं और धारणाओं में बहुत कड़क थी, लेकिन ईश्वरीय पालना में सदैव वात्सल्य के दर्शन होते थे। आदरणीय भगवती दादी जी अक्सर हमें फोन करके बुला लिया करती थी और कहती थी आकर के कुछ न कुछ समाचार सुनो। दिल की लेन देन भी करती थी, पूछती थी कोई परेशानी, कोई चिंता, कुछ लेना, कुछ मांगना, मतलब कुछ न कुछ वो अपनी बात जरूर सुनाती थी। लेकिन जब हम उनके साथ बैठते थे तो ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें, गहराई में जाकर के मर्यादाओं की बातें, स्थूल सेवा की महत्व की बातें सुनाती और कभी कहती थी कि मुझे तुम बताओ कि सेवाएं और कैसे आगे बढ़ाएं, और पूछती भी थी और दादी जी के लिए भी पूछती थी, सती दादी के लिए भी पूछती थी। हमारा कभी कभी जाना तो ऐसे ही हो जाता था, क्योंकि वो कभी हमें सिलाई के लिए भी बुलाती थी और कभी कोई ऐसी स्थूल सेवाएं होती थी उसके लिए भी बुलाती थी और अपने साथ बैठ करके बहुत प्यार से भोजन भी कराती थी। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, बड़ी रमणीयता से वो हमें दृष्टि भी देती और कुछ मुस्कुराती भी रहती थी। एक बार की बात है कि हम मधुबन से वार्षिक मीटिंग करके वापस लखनऊ आए और उन्होंने हमें फोन करके बुलाया कि आकर हमें मधुबन की मीटिंग का समाचार सुनाओ। तो हम दादी जी के पास हजरतगंज सेवा केंद्र पर पहुंच गए। दादी जी को जैसे ही हमने समाचार सुनाना शुरू किया और कुछ ही सुना ही पाए थे, तब तक दादी जी ने अपनी तरफ से मधुबन की कई ऐसी बातें कि ऐसा हुआ वो सुनाने लगी। तो हम बड़े आश्चर्य से दादी जी को देखा और कहा कि आपको ये सब कैसे पता है? तो बहुत प्यार से कहती कि अमृत वेले दादी जी उठ करके जब बैठती है तो बाबा उन्हें टीवी पर सब कुछ दिखा देते हैं और उनका कहना ही ये होता था। तो हम उनकी तरफ बड़े आश्चर्य से जब देखने लगे तो वो मुस्कुराने भी लगी। जब भी हम मधुबन से जाते तो हमें बुलाती थी और हम अपने सारे समाचार दादी जी को जरूर सुनाते थे।
कभी मधुबन भी जाना होता था तो साथ में कभी बच्चों आदि की पार्टी ले करके भेजती भी थी और साथ में कुछ यज्ञ सेवा के लिए भी देती थी और समाचार सुनाकर कहती थी कि वहां शांतामणि दादी को भी सुनाना। तो शांतामणि दादी को जब हम सारा समाचार सुनाते थे तो वहां से वापस होने पर भी शांतामणि दादी जी कभी टोली के बॉक्स बना करके और कभी कुछ समाचार दे करके, कभी सिंधी में मुरली दे करके वो हमारे साथ भेज देती थी और फिर हमें पुनः दादी जी के पास जाने का मौका मिल जाता था क्योंकि हमें उनके पास टोली और उनकी दी हुई कोई ना कोई चीज पहुंचाना होता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़ा जीवन के अंदर एक अद्भुत सी प्यार और स्नेह की जो भावना थी उन दादियों के प्रति उमड़ता ही रहता था क्योंकि कभी पीछे नहीं हटने देती थी। कभी कहीं प्रदर्शनी आदि हो, कोई सेवा हो तो जरूर हमें वहां भेजा भी करती थी कि बुलाओ माधुरी को और वो वहां चली जाए। इन दादियों की छत्र छाया में हम पलते और बढ़ते भी गए और बड़ी खुशी और भाव विभोर होकर के बड़ा ही आनंद आता था। एक बार के बाद मुझे याद आती है कि दादी जी में हिम्मत और साहस बहुत था। सुनाना चाहते हैं कि दादी जी एक बार पता नहीं कैसे क्या संकल्प लेकर के खुर्शेदाबाद सेवा केंद्र पर आई। आती तो वो अक्सर करके ही थी, लेकिन ये ऐसे समय की बात है जब हमने उनको देखा कि ये खुर्शेदाबाद सेवा केंद्र पर आई और हम सबके साथ मिलना जुलना हुआ, चिट चैट भी करते रहे। देखा कि दादी के पैर तो बहुत ही सूजे हुए हैं और हमारे पूछने पर भी उन्होंने बहुत प्यार से ये कहा, अरे ये कोई बात नहीं। लेकिन आश्चर्य तो लगा क्योंकि हजरतगंज की सीढ़ियां बहुत थी। बस अंदर आया कि कैसी उतरी होंगी और कैसे वो चढ़ेंगी भी। लेकिन एक बल, एक भरोसा उन दादियों में खूब देखा, एक निश्चय और विश्वास, एक बाबा दूसरा कोई नहीं, ऐसे शब्दों से भी कहती थी और हम स्वयं से स्वयं भी अनुभव करते थे। दादी जी यहां से खुर्शेदाबाद से फिर हजरतगंज वापस चली गई। हफ्ता भी नहीं बीता था, फिर फोन करके बुलाया और कहा माधुरी को भेज दो। जब हम वहां पहुंचे तो दादी जी कुछ अस्वस्थ सी दिख रही थी और जब हम दादी जी के पास बैठे तो उन्होंने अपने ही सेवा केंद्र की कुछ ऐसी चीजें बताई जो बाहर बाजार में पड़ी हुई थी, वो रिपेयरिंग के लिए थी। और बताया कि इन्हें मंगा लेना है। दादी जी से बातचीत करते करते दादी जी ने फिर स्वयं कहा, अच्छा चलो तुम हमारे हाथों में तेल लगाओ। बहुत खुशी के साथ दादी जी के हाथों में जब मैंने तेल लगाना शुरू किया तो हाथ बहुत ही ठंडे, धीरे धीरे ये भी हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम तेल लगाते वैसे ही वो पानी भी छोड़ रहा था। दादी जी को ये बात
बताते हुए कहा तो दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तुम खुर्शीदाबाद चली जाओ। बहुत पुचकार देते हुए कहा कि सती दादी तुम्हारा अब इंतजार कर रही होगी। तो हम फिर वहां से एक संकल्प लेकर के सोच के चले कि दादी जी की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन कह रही है तो हमें जाना तो जरूर होगा। लेकिन चलते चलते भगवती दादी जी ने एक बात कही कि सती दादी का आंख का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें हमारी तबीयत के बारे में मत बताना और उनको कह देना कि वो यहाँ नहीं आवे, क्योंकि उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है। और हम वहां से जब चले तो खुर्शीदाबाद सेवा केंद्र पर पहुंचे और पहुंचते ही देखा कि सती दादी तैयार खड़ी थी। जाते ही जैसे ही आंगन में पहुंचे दादी जी को देखा कि कहीं इन्हें जाना है, तो दादी जी से हमने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोली कि मैं हजरतगंज भगवती दादी के पास जा रहे हैं। तो हमने कहा, अरे वहां क्यों जा रहे हैं? इतनी तेज धूप है और इतनी तेज धूप होने के कारण ही भगवती दादी जी ने कहा है कि सती दादी को मत भेजना, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। तो दादी जी ने कहा कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। हम देखते ही रहे कि अब क्यों जाएगी? अरे वो तो आज जाने वाली है, ये स्पष्ट शब्दों में कहा तो थोड़ा सा धक्का भी लगा और सोचने भी लगे। सती दादी जी हजरतगंज सेवा केंद्र पर भगवती दादी के सम्मुख पहुंच नैन मुलाकात किया और वो करते ही करते भगवती दादी ने अपनी पुरानी देह त्याग अंतर ध्यान हो गई, अव्यक्त हो गई। ये एक बड़ा अद्भुत सीन था और वो अद्भुत सीन के लिए हमें बड़ा विचार करना पड़ा कि इन दादियों में क्या ऐसा था जो आपस में मिलती भी और दूर दूर रह करके भी इनकी आत्माएं कैसे बातचीत करके कनेक्शन उनका अपना आपसी बना रहता। लगता था कि मुख भाषा से ही, अपने संकल्पों से ही वो एक दूसरे की बातों को कैच कर लेती थी और उसी अनुसार फिर वो अपना पार्ट भी अदा करती थी कि ये करना है, कहाँ जाना है। अब तो सती दादी जी के साथ का ही एक साथ संग रह गया और दादी जी में विशेष सेवाओं का उमंग तो रहता ही था। कई बार सती दादी जी ने मेले भी किए और भी कई प्रोग्राम भी कराती रहती थी। हम सोचा करते थे कि साकार बाबा की जिन दादियों को जो पालना मिली वो आज हमें मिल रही है, इसका एक बहुत अनोखा और सुखद अनुभव होता था। आज भी हम अगर उन शक्तियों को देखते भी आवाहन भी करते हैं तो वो आज भी हमारे साथ है और हमारी छत्र छाया बन करके भी हमें सुरक्षित रखती है और शक्तियों से भी हमें ओतप्रोत करती है और उनमें
अपने जो दैवी गुण दिव्यता थी उसका भी आभास होता था कि कैसे आज भी हम सब के मध्य अपना वो पाठ अदा कर रही हैं। ऐसे हम आज भी आदि रत्नों के लिए जो महिमा करते हैं और उस महिमा में ही एक बात आती है कि जितनी हम उनकी महिमा करते हैं उतने ही हम सबके कार्य सिद्ध होते हैं, सफलता मिलती है। और ये उनका ही एक सूक्ष्म दुआएं कहो, आशीर्वाद कहो, छत्र छाया कहो, जिसका अनुभव आज भी हमें होता है। और इन्हीं वरदानों से आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी एक बात आती है कि वो ऐसी गुप्त शक्तियां जो आज हमारे सन्मुख साकार रूप में न होते हुए भी बीज तो उन्होंने ही बोया था और फल हम सब खा रहे हैं। इन्हीं वरदानों से भी हम अपना आज का जो विशेष रूप से सेवाएं देते चलते आगे बढ़ते और संगठन के बीच का अनुभव भी करते बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। जैसे कि उन्होंने ये बहुत इच्छाएं थी कि जो भी बाबा का बच्चा बने वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। ये उन आदि रत्नों की चाहना और उन आदि रत्नों की हम बच्चों के प्रति भी एक शुभ भावना, शुभकामना रहती थी। तो ऐसी महान विभूतियों को, ऐसी महान आदि रत्नों को हम बहुत ही दिल से, स्नेह से बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। ओम शांति।